अस्सलामुअलैकुम दोस्तों, आज की वीडियो में हम एक बहुत इम्पॉर्टेंट टॉपिक के ऊपर बात करने वाले हैं। अगर आपने नए नए असील चिक्स लिए हैं या फ्यूचर में लेने का प्लान बन रहा है तो ये वीडियो आपके लिए बहुत ज़रूरी है। अक्सर लोग शिकायतें करते हैं कि उनके असील चिक्स 2 दिन, 5 दिन या 10 दिन के अंदर अंदर मर जाते हैं। कुछ लोग बहुत महंगी नस्ल के चिक्स खरीदते हैं, अच्छी फीड भी देते हैं, लेकिन फिर भी उनके चिक्स मर जाते हैं। तो आखिर असील चिक्स मर क्यों जाते हैं? आज की वीडियो में हम उन तमाम रीजंस के बारे में डिटेल से बात करेंगे जो असील चिक्स की डेथ का सबब बनते हैं। साथ ही मैं आपको प्रैक्टिकल सोल्यूशन भी बताऊंगा ताकि आप अपने चिक्स की सर्वाइवल रेट को बहुत ज़्यादा इम्प्रूव कर सकें। वीडियो को एंड तक ज़रूर देखिएगा क्योंकि सब पॉइंट्स बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट हैं और अक्सर लोग उन्हीं गलतियों की वजह से अपने चिक्स खो देते हैं। चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहला रीज़न है टेम्परेचर का गलत होना। दोस्तों, नया हैच हुआ चिक बहुत ज़्यादा नाजुक होता है, उसका बॉडी टेम्परेचर कंट्रोल सिस्टम पूरी तरह डेवलप नहीं होता, इसलिए उसको एक्सटर्नल हीट की ज़रूरत होती है। अगर ब्रूडर में टेम्परेचर कम हो जाए तो चिक्स ठंड लगने की वजह से कमज़ोर होने लगते हैं। पहले वो इकट्ठे होकर बैठते हैं, फिर फीड कम कर देते हैं और धीरे धीरे मर भी सकते हैं। दूसरी तरफ अगर टेम्परेचर बहुत ज़्यादा हो जाए तो चिक्स हीट स्ट्रेस का शिकार हो जाते हैं। वो मुंह खोलकर सांस लेते हैं, पानी ज़्यादा पीते हैं और कमज़ोर हो जाते हैं। इसलिए पहले वीक में ब्रूडर का टेम्परेचर ठीक रखना बहुत ज़रूरी है। अगर चिक्स हीट सोर्स के बिल्कुल नीचे जमा हो रहे हैं तो समझ आइएगा ठंड है, और अगर हीट सोर्स से दूर भाग रहे हैं तो गर्मी ज़्यादा है, और अगर सब नॉर्मल तरीके से इधर उधर फैले हुए हैं तो टेम्परेचर ठीक है। दूसरा बहुत कॉमन रीज़न है पानी की कमी। नए चिक्स के लिए साफ़ और फ्रेश पानी बहुत ज़रूरी है। कई लोग चिक्स लेने के बाद फीड को रख देते हैं लेकिन पानी देने में देर कर देते हैं। पानी की कमी से चिक्स डिहाइड्रेशन का शिकार हो जाते हैं। डिहाइड्रेशन की वजह से बॉडी वीक हो जाती है और चिक्स सर्वाइव नहीं कर पाता। इसलिए जब भी चिक्स घर लाएं तो सबसे पहले उनको पानी पिलाइए। कोशिश करें कि पानी साफ़ हो और रोज़ाना चेंज किया जाए। तीसरा रीज़न है गंदी जगह। दोस्तों, क्लीननेस पोल्ट्री फार्मिंग का सबसे इम्पोर्टेंट हिस्सा है। अगर ब्रूडर या केज में गंदगी हो, गीला लिक्विड या पुरानी फीड पड़ी हो तो बैक्टीरिया और जर्म्स बहुत तेज़ी से बढ़ते हैं। ये बैक्टीरिया चिक्स को बीमार कर देते हैं। कई मरतबा चिक्स की डेथ का असल सबब इन्फेक्शन होता है जो गीली जगह की वजह से पैदा होता है। इसलिए रोज़ाना लीटर चेक करें, गीली जगह को फ़ौरन हटा दें, फीडर्स और ड्रिंकर्स को साफ़ रखें। साफ़ इन्वायरमेंट से डिजीज़ का रिस्क बहुत कम हो जाता है। चौथा रीज़न है घटिया क्वालिटी की फीड। अक्सर लोग पैसा बचाने के लिए लो क्वालिटी की फीड खरीद लेते हैं, लेकिन याद रखिएगा कि पहले कुछ हफ्तों में चिक्स की ग्रोथ और इम्यूनिटी फीड पर डिपेंड करती है। अगर फीड में प्रोटीन और न्यूट्रिएंट्स कम हो तो चिक्स वीक हो जाती है। वीक चिक्स डिजीज़ का आसानी से शिकार हो जाते हैं, इसलिए स्टार्टर फीड हमेशा अच्छी कंपनी की यूज़ करें। पांचवा रीज़न है ओवरक्राउडिंग। ओवरक्राउडिंग का मतलब है छोटी जगह में बहुत ज़्यादा चिक्स रखना। जब चिक्स को प्रॉपर स्पेस नहीं मिलती तो उनमें स्ट्रेस पैदा होता है। फीड और पानी तक सबकी एक्सेस नहीं होती। कुछ चिक्स कम खाते हैं और कमज़ोर हो जाते हैं। स्ट्रेस की वजह से इम्यूनिटी भी कम हो जाती है, इसलिए चिक्स को उनकी तादाद के मुताबिक जगह दें। जितनी अच्छी उनकी स्पेस हुई उतनी ही अच्छी ग्रोथ और सर्वाइवल होगी। छठा रीज़न है डिजीज़ का। पोल्ट्री इंडस्ट्री में कई तरह की डिजीज़ होती हैं जो चिक्स को अफेक्ट करती हैं। अगर किसी फ्लॉक में डिजीज़ आ जाए और वक्त पर ट्रीटमेंट ना हो तो बहुत सारे चिक्स मर सकते हैं। डिजीज़ की निशानियों में सुस्ती, आंखें बंद रखना, फीड कम खाना और पानी कम पीना शामिल है। बीमार चिक्स को हेल्थी चिक्स से अलग रखें और किसी क्वालिफाइड पोल्ट्री एक्सपर्ट से मशवरा लें। सातवां रीज़न है वैक्सीनेशन का ना होना। वैक्सीनेशन पोल्ट्री फार्मिंग का बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट है। वैक्सीनेशन कई डेंजरस डिजीज़ से प्रोटेक्शन देती हैं। कई फार्मर्स वैक्सीनेशन को इग्नोर करते हैं और बाद में नुकसान उठाते हैं। अगर आप कमर्शियल लेवल पर चिक्स पाल रहे हैं तो वैक्सीनेशन शेड्यूल को फॉलो करना बहुत ज़रूरी है। आठवां रीज़न है ट्रांसपोर्टेशन स्ट्रेस। कई लोग दूर शहरों से चिक्स मंगवाते हैं। सफ़र के दौरान चिक्स को स्ट्रेस होती है, कभी गर्मी, कभी ठंड और कभी पानी की कमी की वजह से चिक्स वीक हो जाते हैं। जब आप चिक्स रिसीव करें तो फ़ौरन उनको कंफर्टेबल इन्वायरमेंट दें।
फ्रेश पानी और अच्छी क्वालिटी की फीड प्रोवाइड करें, उससे इनका स्ट्रेस कम होगा। 9वां रीज़न है प्रीडेटर्स। गांव और विलेजेस में ये मसला बहुत कॉमन है। बिल्ली, चूहे, कुत्ते और कुछ परिंदे भी छोटे चिक्स को नुकसान पहुंचा सकते हैं। कई लोग समझते हैं कि चिक डिजीज़ से मरा है, जबकि असल में किसी प्रीडेटर ने उसको अटैक किया होता है। इसलिए ब्रूडर और केज को सिक्योर रखें। 10वां रीज़न है हवा का गलत निज़ाम। वेंटिलेशन बहुत ज़रूरी है। अगर रूम में हवा का गुजर बंद हो तो हार्मफुल गैसेस जमा होने लगती हैं, लेकिन दूसरी तरफ डायरेक्ट तेज़ हवा भी चिक्स के लिए नुकसानदा होती हैं। आपको बैलेंस मेंटेन रखना होगा। फ्रेश हवा भी आए और डायरेक्ट तेज़ हवा भी ना आए। 11वां रीज़न है वेट लीटर। गीला लीटर डिजीज़ और इन्फेक्शन को इनवाइट करता है। अगर पानी गिर जाए या लीटर गीला हो जाए तो उसको फ़ौरन चेंज करें। ड्राई लीटर चिक्स के लिए बहुत ज़रूरी है। 12वां रीज़न है वीक चिक्स का हैच होना। कभी कभी मसला फार्मर की केयर का नहीं होता, कुछ चिक्स हैच से ही वीक होते हैं। ऐसे चिक्स की ग्रोथ बहुत स्लो होती है और सर्वाइवल रेट भी बहुत कम होता है। 13वां रीज़न है विटामिन डिफिशेंसी। विटामिन चिक्स की इम्यूनिटी और ग्रोथ के लिए बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट होते हैं। अगर बॉडी को ज़रूरी विटामिन ना मिलें तो चिक्स वीक हो जाते हैं, इसलिए वक्त वक्त पर विटामिन सप्लीमेंट्स देना फ़ायदेमंद हो सकता है। 14वां रीज़न है सडन वेदर चेंजेस। पाकिस्तान में कभी अचानक गर्मी बढ़ जाती है और कभी सर्दी। ये सडन चेंजेस छोटे चिक्स को बहुत अफेक्ट करते हैं, इसलिए मौसम के मुताबिक मैनेजमेंट करना बहुत ज़रूरी है। 15वां रीज़न है एक्सपीरियंस की कमी। नए पोल्ट्री फार्मर्स अक्सर छोटी छोटी गलतियां कर देते हैं। कभी टेम्परेचर चेक नहीं करते, कभी पानी की सफाई का ख्याल नहीं रखते, कभी ओवर क्राउडिंग कर देते हैं। ये तमाम छोटी गलतियां मिलकर बड़ा नुकसान बना सकती हैं। दोस्तों, अगर हम सारी बात का खुलासा करें तो असील चिक्स के मरने की सबसे बड़ी वजूहत हैं गलत टेम्परेचर, पानी की कमी, गंदी जगह, लो क्वालिटी फीड, ओवर क्राउडिंग, डिजीज़, वैक्सीनेशन का ना होना, ट्रांसपोर्टेशन, स्ट्रेस, पुअर वेंटिलेशन, वेट लीटर, वीक चिक्स, विटामिन डिफिशिएंसी और मैनेजमेंट मिस्टेक्स। अगर आप इन तमाम पॉइंट्स का ख्याल रखें तो आपके असील चिक्स की सर्वाइवल रेट बहुत इम्प्रूव हो सकती है। याद रखें, सक्सेसफुल पोल्ट्री फार्मिंग का राज महंगी फीड या महंगी ब्रीड नहीं, बल्कि सही मैनेजमेंट है। जो फार्मर अपने चिक्स की डेली मॉनिटरिंग करता है, साफ़ सफाई रखता है और वक्त पर प्रॉब्लम सॉल्व करता है, उसके चिक्स आमतौर पर हेल्थी रहते हैं और अच्छी ग्रोथ दिखाते हैं। दोस्तों, एक और इम्पॉर्टेंट बात याद रखिए, कई दफ़ा फार्मर सोचता है कि उसने फीड भी अच्छी दी, पानी भी और टेम्परेचर भी मेंटेन रखा, फिर भी चिक्स मर गए। ऐसे केसेस में अक्सर असल मसला ऑब्जर्वेशन का होता है। आपको रोज़ाना अपने चिक्स को गौर से देखना चाहिए। हेल्थी चिक हमेशा एक्टिव होता है, फीड खाता है, पानी पीता है और इधर उधर चल फिर रहा होता है। अगर कोई चिक सुस्त नज़र आए, अलग बैठा हो या पर झुके हों तो फ़ौरन उस पर तवज्जो दें। याद रखिए, डिजीज़ अचानक नहीं आती। ज़्यादातर केसेस में चिक्स पहले सिंग्स देते हैं। जो फार्मर इन सिंग्स को जल्दी पहचान लेते हैं वो अपने फ्लॉक को बचाने में कामयाब हो जाते हैं। असील चिक्स कीमती होती हैं, इसलिए उनकी केयर भी कीमती होनी चाहिए। सिर्फ फीड देना ही काफ़ी नहीं, बल्कि प्रॉपर मैनेजमेंट, साफ़ सफाई और रेगुलर मॉनिटरिंग भी होनी चाहिए। मुझे उम्मीद है कि आज की वीडियो देखने के बाद आपको समझ आ गया होगा कि असील चिक्स के मरने की असल वजूहात क्या हैं और इनसे बचने के लिए क्या एहतियाती तदबीर इख्तियार करनी चाहिए। अगर आप इन तमाम पॉइंट्स पर अमल करेंगे तो इंशाल्लाह आपके चिक्स ज़्यादा हेल्थी रहेंगे। वीडियो पसंद आए तो लाइक ज़रूर करिए, अपने दोस्तों के साथ शेयर करिए और चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलें। मिलते हैं अगली इंफॉर्मेटिव वीडियो में। अल्लाह हाफिज़।